पत्थर का रेगिस्तान रात के समय बिल्कुल अलग रूप ले लेता था। जैसे ही अंधेरा फैलता, बस्ती के पास अजीबोगरीब साए नजर आने लगते। ये साए कभी पेड़ का रूप ले लेते, कभी किसी दैत्य का, और अक्सर बस्ती के बच्चों को डराकर भगा देते। बस्ती के लोग भयभीत थे और किसी को समझ नहीं आता था कि ये सब क्यों हो रहा है। एक दिन एक अनजान लड़का हारिस बस्ती में आया। वो शांत लेकिन बहादुर लगता था। बच्चों ने उसे अपने डर के बारे में बताया तो हारिस ने निश्चय किया कि वो इन सायों का रहस्य सुलझाएगा। रात को वो बस्ती के बच्चों को साथ लेकर उन साएदार रास्तों पर गया। जैसे ही साए हिलने लगे, हारिस ने गौर से देखा और समझ गया कि ये साधारण साए नहीं, बल्कि किसी पुराने जादू की उपज हैं। हारिस ने बस्ती के बुजुर्गों से पुरानी कहानियां सुनी तो पता चला कि कई साल पहले एक लालची रईस ने अपनी दौलत छुपाने के लिए एक जादूगर की मदद ली थी। जादूगर ने ऐसा मंत्र पढ़ा कि दौलत तो छुप गई, लेकिन बस्ती पर भय का श्राप छा गया। वही श्राप रात को साए बनकर लोगों को डराता था। हारिस ने बच्चों को हिम्मत दी और कहा, अंधेरों को तो बस रोशनी ही मिटा सकती है। उस रात वे सब मिलकर रेत के टीले पर खड़े हुए। हारिस ने चांदनी की रोशनी और हवा की फुसफुसाहट को मिलाकर एक जादुई घेरा बनाया। बच्चे हाथों में दीपक लिए खड़े हो गए। जैसे ही सबने एक साथ रोशनी ऊंची की, साए चीखते हुए मिट गए और श्राप टूट गया। अगली सुबह बस्ती के लोग सुकून और खुशी से भर गए। सबने हैरानी से पूछा कि ये कैसे हुआ। हारिस मुस्कुराकर बोला, जब बच्चे डर के बजाय उम्मीद थाम लें तो कोई साया उन पर हावी नहीं हो सकता।